नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और स्किन स्पेशलिस्ट हूँ डर्मा1 क्लिनिक में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस के कारण और उसके इलाज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं हेयर लॉस के और उनका इलाज क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी कॉमन कारणों के बारे में पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि उनका इलाज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला कारण जो हेयर लॉस का होता है वो है डैंड्रफ। ये काफ़ी कॉमन होता है। जब अगर आपको डैंड्रफ है तो आपके बालों में या तो सफ़ेद रंग की फ्लेक्स आ सकते हैं या फिर पाउडरी डैंड्रफ हो सकता है। कुछ लोगों को येलोविश ऑयली डैंड्रफ भी होता है। डैंड्रफ का हेयर फॉल जो होता है, जब आप डैंड्रफ का इलाज करते हैं तो जनरली रुक जाता है। डैंड्रफ का इलाज करने के लिए जनरली हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हैं, जिसमें या तो कीटोकोनाजोल हो सकता है या फिर साइक्लोपायरॉक्सोलामीन। इसके अलावा भी कई सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उन केसेस में हमें एंटी डैंड्रफ टैबलेट्स यानी कि एंटी फंगल टैबलेट्स और एंटी फंगल लोशंस देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कभी कभी डैंड्रफ कुछ और हेयर लॉस के कारणों के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में जब हम सिर्फ डैंड्रफ ट्रीट करते हैं तो हो सकता है कि आपका हेयर लॉस ना रुके। तो ऐसे केसेस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूसरे कॉज को भी ट्रीट किया जाए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आप अपने सर पे तेल ना लगाएं, क्योंकि जो ऑयल होता है वो डैंड्रफ करने वाली फंगस के खाने की तरह काम करता है। तो अगर आप ऑयल लगाएंगे तो आपके सर की स्किन के ऊपर वो डैंड्रफ बढ़ जाएगा उस फंगस के बढ़ने की वजह से। इसीलिए बहुत ज़्यादा सर पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है हेयर लॉस का, वो है टीलोजन इफ्लूवियम। ये काफ़ी कॉमन होता है। ये एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम हो सकता है। एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम होता है कि जब आपके बाल 6 महीने से कम की अवधि तक झड़ रहे हैं। ऐसे केसेस में जो कारण होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, कम समय तक आपके शरीर को अफेक्ट करता है। क्रॉनिक टीलोजन इफ्लूवियम में आपके बाल 6 महीनों से ज़्यादा के लिए झड़ रहे होते हैं। ऐसे केसेस में कारण काफ़ी लंबे समय से आपके शरीर को अफेक्ट कर रहा होता है। ये टेम्परेरी हेयर लॉस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय तक आपके बाल झड़ते हैं और फिर उसके बाद बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। टीलोजन इफ्लूवियम होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो उसके कुछ महीनों के बाद बाल झड़ना। उसके अलावा मेडिकल या सर्जिकल इलनेस जैसे कि डेंगू, टाइफॉइड या फिर मलेरिया फीवर होने के कुछ महीनों के बाद हेयर लॉस होना। अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है या मेजर एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद बालों का झड़ना। उसके अलावा स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टीलोजन इफ्लूवियम करने का, स्पेशली बच्चों में। जैसे उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद अगर हेयर लॉस होता है तो उसका एक कारण ये हो सकता है। उसके अलावा मेडिसिन्स भी होती हैं, जैसे पिंपल्स की मेडिसिन होती है आइसोट्रेटिनोइन। अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना बंद किया है तो आपको हेयर लॉस हो सकता है टीलोजन इफ्लूवियम के कारण। उसके अलावा सीजर की मेडिसिन यानी कि दौरे की दवाइयाँ लेते समय भी हेयर लॉस हो सकता है टीलोजन इफ्लूवियम के कारण। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, स्पेशली फीमेल्स में। आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण टीलोजन इफ्लूवियम बहुत कॉमनली होता है। उसके अलावा अगर आपको थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है, जिसमें थायराइड हार्मोन या तो बढ़ा हुआ हो या तो कम हो गया हो, उस केस में भी टीलोजन इफ्लूवियम हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले कारण को ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कारण आपके शरीर को अफेक्ट करना बंद कर देता है, ये हेयर लॉस भी अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉज है पैटर्न्ड हेयर लॉस। ये हो सकता है या तो मेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल पैटर्न हेयर लॉस की। मेल पैटर्न हेयर लॉस जनरली मेल्स में होता है, यानी कि पुरुषों को अफेक्ट करता है। इसमें मेनली हेयर लाइन का ये वाला हिस्सा पीछे जाता रहता है और ये वाले हिस्से में भी बाल जाते रहते हैं। शुरुआत में हेयर लॉस होगा और हेयर थिनिंग होगी और अल्टीमेटली बॉल्डनेस भी कर सकता है। ये जेनेटिक कारणों की वजह से होता है, जिसमें कि फैमिली मेम्बर्स को होता है ये हेयर लॉस, तो आपको भी हो सकता है। उसके अलावा हार्मोनल कॉज भी होते हैं इसके, जिसमें कि टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और आपके बालों को छोटा पतला कर देता है और अल्टीमेटली वो ख़त्म ही हो जाते हैं।
अब हम मेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसका ट्रीटमेंट जनरली शुरुआत में हम मिनॉक्सिडिल नाम की दवा से करते हैं। उसके साथ हम फिनास्टेराइड या ड्यूटास्टेराइड भी दे सकते हैं। जिनको इन दवाइयों से असर नहीं आता है उनको हम पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं। अगर आपको परमानेंट बॉल्डनेस हो गया है तो हेयर ट्रांसप्लांट या विग्स का इस्तेमाल करके आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीमेल पैटर्न हेयर लॉस की। फ़ीमेल पैटर्न हेयर लॉस महिलाओं में जनरली होता है। इसमें शुरुआत में सिर्फ हेयर लॉस होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो ये बीच का पार्टीशन होता है ये गहरा या बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ये इस हिस्से में बॉल्डनेस या डेंसिटी कम करता रहता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के कारणों की बात करें तो ये भी जेनेटिक कारण हो सकते हैं, जिसमें कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ये है तो आपको भी हो सकता है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो सकता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसका मतलब ये है कि या तो महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई है या फिर उनका शरीर मेल हार्मोन्स की नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसे केसेस में दूसरे चीज़ें भी हो सकती हैं आपके शरीर में, जैसे कि पिंपल्स या एक्ने हो सकते हैं, आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और वेट का बढ़ जाना भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो ऐसे केसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इनमें से कोई और चीज़ दूसरी भी आपको अगर हो रही है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि आपका जल्दी डायग्नोसिस हो सके और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगेन इसमें भी मिनॉक्सिडिल ही दिया जाता है, लेकिन महिलाओं में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। तो हम जनरली 2% से शुरू करते हैं और कुछ पेशेंट्स में हम 5% भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे उनका हेयर लॉस हो रहा है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए एंटी एंड्रोजन मेडिसिन भी दी जाती हैं, जिससे कि महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन्स का इफेक्ट ब्लॉक हो जाए। ये मेडिसिन होती हैं साइप्रोटेरॉन एसीटेट, ड्यूटास्टेराइड, फिनास्टेराइड और फ्लूटामाइड। उसके अलावा इन सब दवाइयों के अलावा हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी भी कर सकते हैं। जिन महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाल जा चुके हैं और बॉल्डनेस ही नज़र आने लगी है, उन केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट भी रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉज होता है हेयर लॉस का, वो है एलोपेशिया एरियाटा। इस टाइप के हेयर लॉस में आपके हेड के ऊपर छोटे छोटे पैचेस बन सकते हैं, जिसमें कि कम्प्लीटली बाल चले जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि ये टेम्परेरी टाइप का हेयर लॉस होता है। ये सर के अलावा आपके आईब्राउज को, बियर्ड को या शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। ये बच्चों में भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जनरली हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन जिस जगह पर पैच हुआ है वहाँ लगाते हैं, या फिर हम स्टेरॉइड की क्रीम या लोशन भी लगाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप इसका इलाज नहीं भी करवाते हैं तो काफ़ी केसेस में ये 2 से 3 साल के बाद अपने आप ही इम्प्रूव करना शुरू हो जाता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉज होता है हेयर लॉस का, वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ये कई बच्चों में भी देखा जाता है। ये होता है क्योंकि हम अगर टाइट हेयर स्टाइल बहुत बना रहे हैं तो उसकी वजह से बालों के खिंचने की वजह से जो हेयरलाइन का एरिया होता है, ये वाला हिस्सा पीछे जाता रहता है धीरे धीरे। तो ये शुरुआत के केसेस में रिवर्सिबल होता है अगर हम हेयर स्टाइल को चेंज कर लें और ढीले बाल बनाने लगे। लेकिन अगर हम इसे छोड़ देते हैं और लंबे समय तक ये प्रॉब्लम जारी रहती है तो ये इरिवर्सिबल हो सकता है, यानी कि परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है। ऐसे केसेस में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट का, जिससे कि आप हेयरलाइन को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अनकॉमन बट इम्पॉर्टेंट कॉज हेयर लॉस का होता है स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग यानी कि जिस हिस्से में हेयर लॉस हुआ है वो हिस्सा थोड़ा सा दब जाता है, शाइनी हो जाता है। ये स्कार के डेवलप होने की वजह से होता है। तो ऐसे केसेस में जिस हिस्से से हेयर लॉस हुआ है वहाँ पे हेयर रूट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये भी एक परमानेंट टाइप का हेयर लॉस है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके इलाज के लिए सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कारण को ढूंढें और उसे स्टॉप करें, जिससे कि ये बढ़ना रुक जाए। जब ये बढ़ना रुक जाएगा उसके बाद इसको कवर करने के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो कारण मैंने आपको हेयर लॉस के बताए हैं वो काफ़ी कॉमन कारण हैं। इसके अलावा कुछ अनकॉमन कारण भी होते हैं जो कि बहुत रेयरली नज़र आते हैं, जैसे कि एसएलई हो सकता है, ट्राइकोटिलोमेनिया हो सकता है या फिर सिफिलिस हो सकता है।
इन सभी कारणों में एक अंडरलाइंग कारण होता है जिसको हटाने से ये हेयर लॉस इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इस वीडियो के ये स्कोप से बाहर है, इसलिए मैं इन्हें डिस्कस नहीं कर रही। इसके अलावा भी अगर आपको बालों के झड़ने के कारणों के बारे में या उसके इलाज के बारे में कोई और सवाल मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर आपका जवाब देने की कोशिश करूँगी। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.